दुनिया में 4500 साल पहले जब ना क्रेन्स थी ना हैवी मशीन्स, फिर भी इंसान ने बना दिया दुनिया का सबसे परफेक्ट स्ट्रक्चर। और सबसे शॉकिंग बात ये, आज के मॉडर्न साइंस भी इसका एग्जैक्ट सीक्रेट क्रैक नहीं कर पाई। ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक ऐसी मिस्ट्री जो हर साल और भी ज़्यादा डीप होती जा रही है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पिरामिड की जिसे पता नहीं किसने बनाया, कैसे बनाया, और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्यों बनाया। क्या ये सिर्फ एक कब्र थी या कुछ और भी ज़्यादा पावरफुल ऑब्जेक्ट? इजिप्ट एक ऐसी जगह है जहां हजारों साल पहले फेरोस रूल करते थे, जिन्हें सिर्फ किंग नहीं बल्कि भगवान का रूप माना जाता था। और इसी डेजर्ट के बीच गिजा के प्लेटो पर खड़ी है एक ऐसी स्ट्रक्चर जो वक्त को चैलेंज कर रही है, द ग्रेट गिजा पिरामिड। ये पिरामिड लगभग 2560 बीसी में फेरोस खुफू के लिए बनाया गया था। लेकिन यहाँ से स्टोरी सिर्फ सिंपल ही नहीं रहती बल्कि और भी ज्यादा मिस्टीरियस हो जाती है। सोचो, लगभग 23 लाख पत्थर, जिनमें से हर एक का वेट 2 टन से लेकर 80 टन तक का है। और ये सब पत्थर लाए गए 800 किलोमीटर दूर से। न ट्रक्स थे न क्रेन्स, फिर कैसे? और सिर्फ उठाया ही नहीं गया बल्कि हर एक पत्थर इतनी परफेक्ट तरीके से लगाया गया कि आज भी उसके जॉइंट्स के बीच ब्लेड तक नहीं जाती। ये कोई नॉर्मल कंस्ट्रक्शन नहीं था। और यहीं से एक सवाल उठता है, क्या एंशिएंट इजिप्शियंस हमसे ज्यादा एडवांस थे? इस पिरामिड की इंजीनियरिंग और भी ज्यादा शॉकिंग है। इसका बेस एक परफेक्ट स्क्वायर है और हर साइड एग्जैक्ट नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन के साथ अलाइन। चाहे बाहर डेजर्ट में 45 सेल्सियस की हीट ही क्यों ना हो, अंदर का टेम्परेचर हमेशा अराउंड 20 सेल्सियस रहता है। मतलब एक नेचुरल एसी सिस्टम, वो भी बिना इलेक्ट्रिसिटी के। आज जो पिरामिड हमें एक डस्टी स्टोन स्ट्रक्चर लगता है, वो पहले शाइनिंग डायमंड जैसा दिखता है। उसकी आउटर लेयर पॉलिश्ड व्हाइट लाइम स्टोन से बनी थी और ऊपर एक गोल्डन कैपस्टोन था जो सनलाइट में इतना चमकता था कि दूर से ही विजिबल होता था। लेकिन टाइम के साथ साथ अर्थक्वेक और लूटर्स ने उसकी ब्यूटी डिस्ट्रॉय कर दी। फिर भी स्ट्रक्चर अभी तक परफेक्टली खड़ा है। अब आती है थ्योरीज की बारी। सबसे कॉमन थ्योरीज ये कहती है कि ये एक टोम था, मतलब एक कब्र, जहां किंग्स अपने आफ्टर लाइफ के लिए ट्रेजर और फूड स्टोर करते थे। उनके बॉडीज को मम्मी बना के अंदर सील कर दिया जाता था। सिंपल एक्सप्लेनेशन लगता है, लेकिन प्रॉब्लम तब आई जब ग्रेट पिरामिड के अंदर किसी मम्मी या ट्रेजर का कोई साइन नहीं मिला, सिर्फ एक खाली कॉफिन। और यहीं से मिस्ट्री और भी गहरी हो गई, क्योंकि कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि ये पिरामिड एक इलेक्ट्रिक प्लांट था जो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता था। ग्रेनाइट स्टोन के अंदर क्वार्टर होता है जो प्रेशर से एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और पिरामिड के मैसिव वेट शायद इसी एनर्जी को जनरेट करता था। और ऊपर का गोल्ड कैपस्टोन उस एनर्जी को ट्रांसमिट करता होगा। ये थ्योरीज फेमस साइंटिस्ट निकोला टेस्ला के आइडियाज से भी मैच करती है, जो बिलीव करते थे कि अर्थ की एनर्जी को वायरलेस ट्रांसमिट किया जा सकता है। जरा सोचो, अगर ये सच है तो एंशिएंट लोग हमसे कितना ज्यादा आगे थे। और फिर आता है सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल एंगल, एलियन थ्योरीज। कुछ लोग का मानना है कि इतना परफेक्ट स्ट्रक्चर इंसान की बस की बात नहीं थी, स्पेशली उस जमाने में। पिरामिड का अलाइनमेंट ओराइन कॉन्स्टलेशन के स्टार के साथ मैच करता है, जिस वजह से कुछ लोग कहते हैं कि ये एलियंस के नेविगेशन मार्क्स थे या फिर उन्होंने इंसान की हेल्प की थी। इसका कोई पक्का प्रूफ तो नहीं है, लेकिन सवाल अभी भी जिंदा है। अब आते हैं हम उस सवाल पर,
जो और भी ज्यादा मिस्ट्री है। आखिर ये बना कैसे? कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बड़े रैंप्स बनाए गए होंगे जिनके थ्रू पत्थर ऊपर ले जाए गए, और कुछ कहते हैं कि पिरामिड के ऊपर ही स्पाइरल रैंप्स थे। एक और थ्योरी कहती है कि पानी का यूज करके हाइड्रोलिक लिफ्ट सिस्टम बनाया गया होगा। और एक सिंपल बट जीनियस आइडिया ये है कि वेट सैंड का यूज किया गया होगा। जब रेत को हल्का गीला किया जाता है तो हैवी ऑब्जेक्ट को पुल करना आसान हो जाता है। इसका प्रूफ एंशिएंट पेंटिंग में भी मिलता है, जहां लोग पानी डालते हुए पत्थर खींच रहे हैं। मतलब टेक्नोलॉजी सिंपल थी, लेकिन सोच बहुत ही ज्यादा बड़ी थी। साइंटिस्ट को लगता है कि पिरामिड के अंदर अभी भी हिडन चैम्बर्स हो सकते हैं। रोबोट भेजे गए हैं अंदर एक्सप्लोर करने के लिए, और उन्हें स्ट्रेंजर सिंबल्स और अननोन मार्किंग्स मिले हैं जिनका मतलब आज तक क्लियर नहीं। और रिसेंट रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि पिरामिड के नीचे भी सीक्रेट टनल हो सकते हैं। मतलब हमने अभी तक सिर्फ सरफेस देखा, इसका असली सच तो इसके अंदर छुपा हुआ है। ग्रेट पिरामिड सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या ये एक टॉम था, एक पावर प्लांट था, ये लॉस्ट एडवांस का सबसे बड़ा प्रूफ था? शायद सच हमें कभी भी पता ना चले, लेकिन एक बात क्लियर है कि किसी ने कुछ ऐसा क्रिएट किया जो आज एक बड़ा वंडर है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी। क्या आपने भी इस पिरामिड को देखा है और कभी सोचा है कि ये बना कैसे? जैसा भी हो, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक भी करें, और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम मिलते हैं एक और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।